आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरागढ़ में श्रद्धा से मना रामानंदाचार्य जन्मोत्सव, संतों और श्रद्धालुओं को रही विशेष उपस्थिति। वैष्णव सेवा संघ और पुरोहित संघ का संयुक्त आयोजन। राष्ट्रीय युवा दिवस पर विशेष कार्यक्रम, कायस्थ समाज ने किया आयोजन। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी प्रेरणा का स्रोत। स्वामी विवेकानंद जयंती पर शिविर का आयोजन, युवाओं ने सीखे समय प्रबंधन और आत्मनिर्भरता के गुण, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने का मंच। शुरू हुई 69वीं राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिता, बास्केटबॉल में दिखा उत्कृष्ट प्रदर्शन, कई राज्यों की बास्केटबॉल टीमों ने लिया भाग। पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर कसा शिकंजा, शहर में हुई व्यापक कॉम्बिंग गश्त, 70 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। राजनांदगांव जिले के बोरतलाव थाना क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर मामले में पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग के नवजात बच्चे को अवैध रूप से गोद लेने वाले दंपति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दंपति भिलाई का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर बच्चे को अपने पास रखा था। पुलिस ने दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में पीड़िता के परिजनों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। परिजनों के अनुसार राजनांदगांव स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में नाबालिग की गोपनीय तरीके से डिलीवरी कराई गई थी, जिसमें हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर विजय की अहम भूमिका रही। आरोप है कि डॉक्टर विजय ने नवजात बच्चों को बाद में शहर के कुमोद महोबे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक फर्जी दस्तावेजों के सहारे नगर निगम से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाया गया, ताकि बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने का आभास दिया जा सके। इसी फर्जी प्रक्रिया के जरिए दंपति ने बच्चे को अपने पास रख लिया। फिलहाल मामले में आरोपी डॉक्टर विजय फरार है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी कुमुद मोहबे हॉस्पिटल के संचालक या प्रबंधन को नहीं थी। पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और नाबालिग से जुड़े गंभीर अपराधों की धाराओं में जांच तेज कर दी है। बोरतलाब थाने में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें बच्ची की डिलीवरी एक हॉस्पिटल में हुई और उसके उपरांत दूसरे हॉस्पिटल में नवजात शिशु को ले जा करके एक अन्य दंपत्ति जो कि दुर्ग भिलाई के थे, उनको सेल किया गया है। इस संबंध में सूचना मिलने पर राजनांदगांव पुलिस के द्वारा बोरतलाब थाने में एक अपराध कायम किया गया। वो अपराध पॉक्सो का था। उस अपराध में जो आरोपी थे, उसमें सबसे पहले जो दंपत्ति जिन्हें बच्चे को सेल किया गया था, उनसे बच्चा रिकवर करके उन दोनों को अरेस्ट किया गया है। इसमें अन्य लोग जो अपराधी हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। अस्पताल के कुछ स्टाफ जो कि इस कार्य में इन्वॉल्व थे, उनका भी नाम प्रकरण में खोला गया और उनकी अरेस्टिंग शीघ्र की जाएगी। राजनांदगांव के ऊर्जा पार्क में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राएं, युवा वर्ग, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी संख्या उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। आयोजन में मुख्य वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के जीवन और विचारों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उनके संदेश आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शिविर में व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच और आत्मनिर्भरता जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया। युवाओं को लक्ष्य निर्धारण और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। आज 12 जनवरी 2026 को स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जिला स्तरीय एक दिवसीय व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन
ऊर्जा पार्क में राजनांदगांव में किया गया है, जिसमें राजनांदगांव जिले के लगभग 100 राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और कार्यक्रम अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना में 7 दिवसीय शिविर का जो गतिविधि होता है, वही गतिविधियों को यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें विद्यार्थी प्रातः से ही यहाँ पर परियोजना कार्य के तहत में ऊर्जा पार्क और चौपाटी में कचरों को एकत्रित किया, प्लास्टिकों को बिना, और साथ ही नारे भी विद्यार्थियों ने जन जागरूकता का लगाया। आज जिला स्तरीय व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती पर किया गया है। इस जैसे कि शिविर का नाम है व्यक्तित्व विकास शिविर। हमारे जो छात्र होते हैं वो सिर्फ हमारे पढ़ाई लिखाई में रहते हैं, लेकिन वो अपना व्यक्तित्व विकास नहीं कर पाते। तो इस शिविर के माध्यम से इस जिले के सभी राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवकों को बुलाया गया है, ताकि वे एक दिन ऐसा बिता सके ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई से कुछ अलग कर सके। शहर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए राजनांदगांव पुलिस ने कोतवाली, बसंतपुर और चिखली क्षेत्र में व्यापक कॉम्बिंग गश्त चलाया। गश्त के दौरान क्षेत्र में सक्रिय गुंडा बदमाशों और संदिग्ध सामाजिक तत्वों की सघन जांच पड़ताल की गई। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में पुलिस जवानों को ब्रीफिंग देने के बाद 4 टीमों में विभाजित कर गश्त पर रवाना किया गया। गश्त में करीब 70 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए, जिन्होंने पैदल और 4 पहिया वाहन से शहर के हर गली मोहल्ले का दौरा कर असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा। इस दौरान देर रात अलाव जलाकर नशे की हालत में बैठे लोगों को भी जांच की गई। 5 लोगों को पकड़कर थाना बसंतपुर लाया गया और उनके परिजनों को बुलाकर समझाइश देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। राजनांदगांव पुलिस ने बताया कि ऐसी कॉम्बिंग गश्त आगे भी निरंतर जारी रहेगी, जिससे नागरिकों में सुरक्षा की भावना बनी रहे और अपराधियों में भय का माहौल कायम रहे। राजनांदगांव में स्वामी विवेकानंद की जयंती बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई गई। यह अवसर विशेष रूप से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर शीतला मंदिर स्थित स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कायस्थ समाज द्वारा किया गया था। समारोह में समाज के लोगों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों को अपने जीवन में अपनाने की शपथ ली। कार्यक्रम में विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करने के लिए उनके जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। आयोजकों ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और समाज को एकजुट करने में उनकी शिक्षाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज का आयोजन विगत कई वर्षों से जनहित मंच और पुजारी परिवार के दोनों के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिवर्ष किया जाता है। और इस आयोजन का उद्देश्य ये है कि स्वामी विवेकानंद जी के जो उद्देश्य थे, जो उनकी मार्गदर्शक, उनकी जो सोच आज के युवाओं में गुजरना चाहिए, इस दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और प्रसादी वितरण भी किया जाता है। वरिष्ठ लोगों का सम्मान किया जाता है प्रतिवर्ष। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आज 12 जनवरी को मनाई जाती है। इसे बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि जैसे और भी जयंती मनती है, लेकिन राजनांदगांव में थोड़ा सा देखने में आता है कि लोग का रुझाव कम है, जबकि यह युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। विश्व गुरु कहा जाए तो भी इनकी उपाधि कम है, क्योंकि इनके जो उद्देश्य है और इन्होंने जो कार्यकाल किया है वो अविस्मरणीय है। हमें इनसे बहुत से अनुसरण करना चाहिए एवं युवाओं को प्रेरणा स्रोत मिलती है इनसे कि इन्होंने क्या किया भारत देश के लिए। आज 12 जनवरी विवेकानंद जयंती के रूप में हम सब मनाते हैं। हमारे युवाओं के प्रणेता स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने शिकागो पे पहुंचकर भारतीय संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को दिखाया और उस संस्कृति की इतनी तारीफ हुई कि आज भारत को हमारे विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में 11 जनवरी से 15 जनवरी तक 69वीं राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में देश के कई राज्यों एवं संस्थाओं की बास्केटबॉल टीमों ने भाग लिया है और खेल के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है।
उद्घाटन समारोह 11 जनवरी को दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह रहे। समारोह में लगभग 1000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। प्रतियोगिता में चारों कोर्ट में बास्केटबॉल मैच आयोजित किया जा रहा है, जहां टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। यह आयोजन युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने और खेल कौशल को प्रोत्साहित करने का बेहतरीन अवसर साबित हो रहा है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता 15 जनवरी तक चलेगी, जिसके दौरान विजेता टीमों को पुरस्कार और सम्मान प्रदान किया जाएगा। 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता बास्केटबॉल बालक बालिका 17 वर्ष 11 से 15 जनवरी तक राजनांदगांव में आयोजित है। और राजनांदगांव के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमको ये मेजबानी मिली है। इसमें लगभग 840 खिलाड़ी और 176 ऑफिशियल्स हैं। यहाँ पर विभिन्न स्कूलों में और भवनों में खिलाड़ियों को ठहराया गया है। उनके लिए गद्दे, कंबल इत्यादि की व्यवस्था की गई है। भोजन की व्यवस्था एक कॉमन मेस होती है, जो उसमें भोजन लेना चाहते हैं वो उसमें खाना खाते हैं, और जो अगर कुछ लोग बाहर भी खा रहे हैं तो उनको ये सजेशन दिया गया है कि आप किसी अच्छी जगह से खाना खाइए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। यहाँ पर हमारे दिग्विजय स्टेडियम में 8 कोर्ट है बास्केटबॉल का। राजनांदगांव के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। उसमें 5-6 कोर्ट में मैच लगातार चल रहे हैं। राजनांदगांव की थाना बसंतपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो आम जगहों पर चाकू लेकर लोगों में दहशत फैलाने का काम करते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी अजय ढीमर के खिलाफ थाना अर्जुंदा बालोद में पहले से भी आबकारी एक्ट का मामला दर्ज है। पुलिस के अनुसार उत्तम पारेख और अजय ढीमर ने मोहारा ओवरब्रिज और मोहारा बाईपास लखोली रोड पर लोगों को धमकाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को अलग अलग जगहों से पकड़ लिया। आरोपियों के पास से लोहे का धारदार चाकू भी बरामद किया गया। मामले में आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया। राजनांदगांव नगर निगम के 16 ओवरहेड टैंकों में नियमित सफाई किए जाने के बावजूद शहर के कई वार्डों में गंदा पानी सप्लाई होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। वार्डवासियों का कहना है कि नलों से आने वाला पानी पीने योग्य नहीं है। कई जगहों पर पानी में गंदगी और दुर्गंध की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। लोगों का आरोप है कि सफाई के दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर हालात नहीं सुधरे हैं। इस संबंध में जब निगम आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें गंदे पानी की शिकायतें मिली हैं। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि कई इलाकों में पाइपलाइन लीकेज की वजह से पानी दूषित हो रहा है। निगम अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि पाइपलाइन लीकेज को जल्द दुरुस्त किया जाएगा और शहरवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। देखिए, वार्ड में गंदा पानी का शिकायत नहीं है। जनरली टंकी सफाई होती है तो 1-2 दिन गंदा पानी आता ही है। अभी सबसे पहले हमारे वार्ड नंबर 1 के टंकी की सफाई की गई, उसके कारण 1-2 दिन गंदा पानी सफाई के कारण आया है। ऐसे गंदा पानी सप्लाई नहीं हो रहा है और सभी टंकियों की अभी सफाई की जा रही है, इसलिए थोड़ा सा पानी प्रभावित है और कोई बात नहीं है। नगर निगम क्षेत्र में कुल 16 ओवरहेड टैंक होते हैं, जिनकी सफाई नियमित रूप से प्रत्येक 6 माह में किए जाने के निर्देश हैं। और इसी संबंध में पिछले जुलाई में हम लोगों ने सभी ओवरहेड टैंक की सफाई कराई थी। 2 टंकियां उस समय तकनीकी कारणों से रह गई थी, जिसका अभी हम लोगों ने सफाई कराया है। और आगे अब चूंकि 6 महीने का समय व्यतीत हो चुका है तो सभी टंकियों की नियमित फिर सफाई होनी है। अभी कई वार्डों में गंदा पानी की शिकायत नहीं, ये शिकायत है कहीं कहीं पे लीकेज की वजह से और कहीं पे कुछ पाइपलाइन में जो लीकेज है इसकी वजह से पानी गंदा होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। तो सभी पहलुओं पे इस पे जांच कर रहे हैं। वाटर सप्लाई पे भी देख रहे हैं और लोकल सप्लाई पे भी, दोनों पे हमारा फोकस है कि शहर की जनता को हम स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध।
अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। राजनांदगांव जिले में अपराध नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा को लेकर और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी क्षेत्रों में चलित थाना का संचालन किया गया है। इसके तहत पुलिस की टीम गांव-गांव जाकर लोगों से बैठक कर उन्हें जागरूक कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि किसी भी प्रकार का अपराध या गैर कानूनी गतिविधि होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से न केवल अपराधों में रोकथाम होगी, बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास और सहयोग भी बढ़ेगा। इस पहल के तहत अब लोग आसानी से अपने गांव में ही पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है और कहा है कि चलित थाने का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को तुरंत सुलझाना और अपराध पर कड़ी नजर रखना है। पुलिस के द्वारा संवाद नाम से चलित थाना का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत पुलिस थाने क्षेत्र में आने वाले जितने भी गांव हैं वहां पे स्वयं जा रही है, उनकी समस्या को सुन रही है और लोगों से संवाद स्थापित कर रही है। इसमें गांव वालों को इकट्ठा करके ट्रैफिक, साइबर, इन चीज़ों के माध्यम के बारे में जागरूकता भी की जाती है। साथ ही जो गाँव के संबंध के अपराध हैं या ज़मीन से रिलेटेड होते हैं या कुछ और छोटे या अवैध कारोबार से रिलेटेड होते हैं, तो उसके संबंध में उनको जानकारी दी जाती है। साथ ही कोई फेरी वाला आ रहा है जो ठगी की शिकार हो सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में उनको सूचना दी जाती है और इसका फीडबैक पुलिस अधीक्षक कार्यालय कंट्रोल रूम के माध्यम से लिया जाता है। राजनांदगांव जिले की थाना बोरतलाव पुलिस ने मवेशी तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा जो 2 भैंसों को कत्लखाने ले जा रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान इमरान शेख और रवि भोयर के रूप में हुई है। दरअसल पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर थाना प्रभारी अवनीश कुमार श्रीवास और स्टाफ ने 11 जनवरी को गश्त के दौरान सूचना मिलने पर बोरतलाव नंदिनी पेट्रोल पंप के पास वाहन को रोका। तलाशी में पाया गया कि मवेशियों को क्रूर तरीके से बंद कर कत्लखाने ले जाया जा रहा था। उन्हें चारा पानी की भी कोई सुविधा नहीं दी गई थी। मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। राजनांदगांव की थाना बसंतपुर पुलिस ने अवैध शराब बेच रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से अवैध शराब बरामद की, जिसमें अंग्रेजी शराब और देशी मदिरा शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में लोकेश श्रीवास और राहुल राजपूत शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार लोकेश श्रीवास को मोहारा बाईपास रोड के पास अवैध शराब बेचते पकड़ा गया। वहीं दूसरे आरोपी राहुल राजपूत को गोल्डन रेस्टोरेंट के पास पकड़ा गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक इब्राहिम खान, महिला प्रधान आरक्षक सीमा जैन, आरक्षक रूपेंद्र वर्मा, रामचरण साहू और चंद्रशेखर श्रीवास की सराहनीय भूमिका रही। खैरागढ़ में अखिल भारतीय वैष्णव सेवा संघ एवं अखिल भारतीय पुजारी पुरोहित संघ के संयुक्त तत्वाधान में जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य का 726वां जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत, जनप्रतिनिधि एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर अखिल भारतीय वैष्णव सेवा संघ मुंबई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल जेके वैष्णव ने स्वामी रामानंदाचार्य के जीवन दर्शन और सामाजिक समरसता के संदेश पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उन्हें भक्ति आंदोलन का प्रमुख स्तंभ बताया। वहीं अखिल भारतीय पुरोहित संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष देव कुमार निर्वाणी ने अपने संबोधन में स्वामी रामानंदाचार्य द्वारा जाति भेद मिटाकर समाज को एक सूत्र में बांधने के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उनके विचार आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक हैं।
राजनांदगांव जिले में आरक्षण पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मनीष जैन की गिरफ्तारी को लेकर एसटी, एससी और ओबीसी समाज ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। यह प्रदर्शन बागनदी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत चिरचारी में आयोजित एक बैठक के बाद हुआ, जिसमें समाज के लोग लगभग 1 घंटे तक सड़कों पर उतरे। जानकारी के अनुसार छुरिया सड़क चिरचारी निवासी मनीष जैन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और संविधान द्वारा एसटी, एससी, ओबीसी समाज को मिले आरक्षण अधिकारों पर अभद्र टिप्पणी की। इसके बाद से ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में संबंधित समाज के लोग आक्रोशित हैं। इस मामले में राजनांदगांव के बोरतलाव थाना में मनीष जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। गिरफ्तारी की मांग को लेकर समाज ने बैठक कर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे लगभग 1 घंटे तक वाहनों का आवागमन बाधित रहा। सूत्रों के अनुसार पुलिस को इस चक्का जाम की सूचना लगभग 20 मिनट बाद मिली। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उन्हें कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी ने नेशनल हाईवे से अपना जाम हटा लिया। पूरे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी पूरे समाज मिलके 8 तारीख के पार्टी प्रोग्राम हम लोग बैठक लिए और उस बैठक में सब मिलके निर्णय लिए कि जो आरक्षण के संबंध में अशब्द बोला गया है मनीष जैन, उनके ऊपर कार्रवाई हो। और वही निर्णय में मतलब हम लोग एडीओ साहब और बोरतलाव थाना में एफआईआर दर्ज और चिचोला में एफआईआर दर्ज और विज्ञापन दिए। विज्ञापन में 2 दिन के अंदर उनको गिरफ्तारी करो, और नहीं तो हम पूरे समाज मिलकर न्याय लेने के लिए हम बाध्य रहेंगे। हाईवे में जाने के लिए हम हाईवे जाम करना कानून अपराध है, जानते हैं, लेकिन हम न्याय लेने के लिए हम जाए तो जाए कहाँ। हम आपके पास हमारा पीड़ा सुना रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए। और विज्ञापन भी दिए एडीओ साहब को। जैसा कि अभी तक के हमें प्रशासन द्वारा कोई प्रकार के गिरफ्तारी हुआ है नहीं हुआ है, पत्रकार पेपर के माध्यम से कोई संकेत नहीं दिया है। मनीष जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है बोरतलाव थाना में, और एसडीएम और थाना प्रभारी के माध्यम से एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया गया है। और उसके बाद हमने अल्टीमेटम भी दिया है 2 दिन का कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और उसके ऊपर एट्रोसिटी की धारा और देशद्रोह का धारा लगे। लेकिन आज ज्ञापन देने के 3 दिवस के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के समाज बहुत ही आक्रोशित है और आज हम सड़क पर उतर गए हैं। हमें अपने हक और अधिकार और संविधान के रक्षा के लिए हमको सड़क में उतरने के लिए शासन प्रशासन मजबूर कर दिया है। यहाँ के निवासी मनीष जैन, उनके द्वारा आदिवासी समाज के ऊपर में कुछ टिप्पणी किया गया था, जिसको लेकर इनके बीच में आक्रोश था। हमारे द्वारा इन्हें बताया गया है कि उस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और मनीष जैन चूँकि गंभीर रूप से अस्वस्थ है और अस्पताल में एडमिट है। हमारे द्वारा टीआई बागनदी जाके 2 बार वहाँ जाके डॉक्टरों से मिल चुके हैं, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। तो इन सब आधारों पर इनको बताया गया है, तो इससे भी संतुष्ट होकर अभी गिरफ्तार किया है। हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।